पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो जो जीव का अज्ञान का जो बंधन है, उस बंधन को दृढ़ करने वाले जो है साधन, उनको बतलाया है। क्या क्या बतलाया है? बंधन तो है अज्ञान प्रसूत, अज्ञान से क्या है? बंधन है। और अहंकार उसको क्या करता है? दृढ़ करता है। और वासनाएं और दृढ़ कर देती है, और विषय चिंतन और दृढ़ कर देता है, और उन विषयों की प्राप्ति के निमित्त जो कर्म है वो और दृढ़ कर देता है। समझ आया? तो इस प्रकार से बंधन क्या हो जाता है? जो बंधन है नहीं, ऐसा जो कल्पित बंधन है, वो किस प्रकार से उसमें ये जीव दृढ़बद्ध हो जाता है। स्वरूप के अज्ञान से स्वयं में जीवपने का आरोप, और उसके पश्चात अहंकार से संयुक्त होकर विविध वासनाओं के द्वारा क्या करता है? उन विषयों का चिंतन करता है, और फिर चिंतन होने से उनकी प्राप्ति के निमित्त क्रिया करता है। तो इस प्रकार से फिर उनके द्वारा जो कर्म होते हैं पाप पुण्य, उन कर्मों का भोग के लिए इसको पुनः पुनः देह धारण करनी पड़ती है। समझ आ गई प्रक्रिया? स्वरूप के अज्ञान से जीवपने का आरोप, फिर अहंकार संयुक्त हो गया, और फिर जो है अहंकार की पूर्ति के लिए जो विविध वासनाएं हैं, और उन वासनाओं के द्वारा विषयों का क्या होता है? चिंतन होता है। चिंतन होने से विषय प्राप्ति निमित्त कर्म क्रिया होती है, और जो कर्म और क्रिया होगी तो उसका कुछ न कुछ धर्म अधर्म पाप पुण्य रूप कर्म होता है, फल। और उन कर्मों का फल भोग के लिए इस जीव को क्या होता है? देह धारण करना पड़ता है। क्या होता है? देह न चाहते हुए भी। अब ऐसी देह धारण करके, अब जैसे कोई आपको कहे सर्दी में कि चलो केदारनाथ चलते हैं, बर्फ है वहां पर, आप क्या कहोगे? जिस गर्मी में आप दौड़ करके जा रहे थे केदारनाथ, अब सर्दी में कोई कहे केदारनाथ चलना है तो आप कहेंगे? यहाँ की ठंड तो सहन हो नहीं रही है, और केदारनाथ की कैसे सहन करेंगे? तो वैसे ही ये जीव देह धारण यदि थोड़ा बहुत विवेक हो तो नहीं करना चाहेगा, लेकिन अपने कर्म फल भोगार्थ
जिसको देह धारण करना पड़ता है। क्यों? देह को धारण करके लाभ क्या है? लगे रहो इसको धोने, साफ सुथरा करने, खिलाने पिलाने, भूख प्यास भगाने, सर्दी जुकाम भगाने, हैं? लगे रहो। क्या करते रहो? बस लगे रहो। और क्या है? कभी सर्दी लगाने, कभी गर्मी, और इसके निमित्त पंखा लगाना पड़ेगा, कूलर चाहिए, एसी चाहिए। कितने साधन बनाता जा रहा है और उन सब का गुलाम होता जा रहा है। तो बताओ, ऐसे देह धारण से विवेकी किंचित भी लाभ नहीं देखता। क्या देखता है? अशांति को ही देखता है, क्लेश का ही अनुभव करता है। लगे रहो इसके मार्जन करने में, हैं? नहाना धोना, खाना पीना, लेना देना, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, हैं? रोग स्वास्थ्य, इसमें लगे रहो। संयोग भी और है क्या? मिलना मिलाना कुछ भी नहीं। बारंबार हम कहते हैं ना, जोड़ घटा गुणा भाग इक्वल टू 0। इक्वल टू क्या है? 0। संसार में कुछ नहीं मिलता। कहते बहुत धनी आदमी है, तो संसार के लोग बड़े आश्चर्य करेंगे, बड़े देखेंगे कि बड़ा श्रेष्ठ है। अब वो धनी क्या, उससे पूछो बेचारे से, जोड़ घटा गुणा भाग इक्वल टू 0, कुछ नहीं है। उसके जीवन में वही निराशा, वही उदासी, वही भय, वही चिंता, वही क्लेश, नहीं वही। कोई व्यक्ति बड़ा प्रसिद्ध है, सोचते कि बड़ा प्रसिद्ध है, कितना पुण्यशाली सौभाग्यशाली है, लेकिन उसके जीवन में देखो क्या है? वही भय, वही चिंता है, वही क्लेश है, वही अशांति है, वही दुख, वही पीड़ा, वही कलह, वही महत्वाकांक्षा है। क्या है? जिसके पास केवल विवेक है, जिसके पास धैर्य है, जिसके पास संतोष है, जिसके पास ज्ञान है, वो आनंद में है। उसके अलावा तो सब कंगाल है। तो बहुत बड़ा अधिकारी है, तो क्या हो गया? वही है सब कुछ वही है। उसके जीवन में सब वही है, वही अशांति, वही दुख नहीं है। शांति किसके जीवन में? ज्ञान, विवेक, वैराग्य, संतोष, धैर्य, क्षमा, सहनशीलता, शील, ऐसे सद्गुणों से जो संपन्न है, वो क्या है? वो आनंद है, वो शांति। बाकी तो सब दुखी, दुख के कारण बाहर ढूंढते हैं। अपने को जीतना, दुनिया को जीतने से कोई सुखी नहीं होता है। किसको जीतना चाहिए? अपने को जीतो। अपने को जीत करके क्या हो जाता है? अपना शरीर को जीत के, अपनी इंद्रियों को जीत के, अपने मन बुद्धि को जीत के क्या बन जाता है? वो महान हो जाता है। जीतना किसको है? अपने को। अपने जो भावना, इमोशंस, उन सबको जीतना है। तो फिर वो महान है, वो शहंशाह है। और नहीं तो दुखी होता रहता है। कोई थोड़ी सी प्रशंसा करके चला जाता है तो समझता है कितना अच्छा हूं मैं, और कोई थोड़ा निंदा करके चला जाए तो दुखी होता है। यही चलता रहता है जीवन भर। और इसी को दिखाने बनाने का यत्न करता रहता है कि सब लोग, अभी हमारी जो है ना 50 लोग प्रशंसा करते हैं, वो किसी तरह से 99 लोग प्रशंसा करने लगे, एक आधे से तो फर्क नहीं पड़ेगा, पर इसी उसमें लगा रहता है जीवन भर। जबकि कोई अर्थ नहीं है इन सब चीजों का। तो समझ आया क्या? जीवपना बंधन और अहंकार, वासना और विषय चिंतन और विषय प्राप्ति निमित्त जो कर्म और उनका जो फल है, यही सब क्या है? बंधन को दृढ़ करने वाले, मजबूत करने वाले हैं। तो ये बात बतला रहे हैं। इसी के अंतर्गत 315वां श्लोक पढ़ा था केवल शायद, और इसका अर्थ हुआ नहीं है ना? तो 315वां श्लोक पढ़ लीजिए एक बार।
संसार बंध विचित्यै तद्वयं प्रदहेत्यतिः वासनावृद्धिरेताभ्यां चिन्तया क्रियया बहिः संसार बंध विचित्यै तद्वयं प्रदहेत् यतिः वासनावृद्धिः एताभ्यां चिन्तया क्रियया बहिः। यतिः जो यतनशील है, वो क्या है? यतनशील है, यति है, निरंतर प्रयत्न कर रहा है ना। सभी प्रयत्न करते हैं दुख से मुक्ति के लिए, सुख प्राप्ति के लिए, लेकिन कहाँ कर रहे हैं? बाहर कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? बाहर के ही विषय वस्तु की प्राप्ति और परित्याग में सुख आदि का अनुभव करते। अनुकूल की प्राप्ति में सुख और प्रतिकूल की परित्याग में सुख, ऐसा बाहर ही यतन करते रहते हैं। लेकिन ये जो यति ही है ना, इसने समझ लिया है, जान लिया है दुख के कारण को, बंधन के कारण को जान लिया है। क्या है? दुख और बंधन का कारण क्या है? वासना है, विषय चिंतन है, विषय प्राप्ति निमित्त कर्म है, और ये अहंकार है, और अपनी आत्मा का अज्ञान है। केवल यही क्या है? दुख बंधन के कारण है। समझो, समझ लो, है ना। अज्ञान निवृत्ति के लिए प्रयत्न करता है जिज्ञासु, लेकिन उससे पूर्व क्या करना चाहिए वो बतला रहे। उससे पूर्व क्या करना है? कर्म का त्याग, विषय चिंतन का त्याग और वासना का त्याग और अहंकार का त्याग, तब जो है अज्ञान का त्याग होता है। पहले जैसे चित्त में किसी विषय को पाने की इच्छा है, ठीक है, लेकिन जब विचार करेगा व्यक्ति कि इतने बार हमने प्रयत्न करके विषय प्राप्त किए, तो उन प्राप्ति होने से कभी संतोष नहीं हुआ, तृप्ति नहीं हुई है, और इच्छा होती है। ऐसा विचार करके वो जान लेता है कि इससे और मिलता कुछ नहीं, केवल दुख क्लेश ही मिलता है। इस कारण से सर्वप्रथम विषय प्राप्ति के लिए क्या करता है? वो जो कर्म करता है उस कर्मों का परित्याग कर देता है। समझिए, पहले क्या करेगा? सबसे पहले अभी विषय चिंतन है, विषय चिंतन हुआ और पहले कर्म करता था, लेकिन अब उसने क्या कर दिया? विषय चिंतन तो बना है, लेकिन कर्म का परित्याग कर दिया विवेक से। कर्म का परित्याग हो जाने से फिर जो विषय चिंतन है वो भी क्या हो जाएगा? धीरे धीरे क्षीण होगा कि भाई हमें वहां जाना ही नहीं है, हमें वो काम करना ही नहीं है। तो फिर उससे क्या होगा? विषय चिंतन धीरे धीरे कम हो जाएगा। और जब विषय चिंतन नहीं होगा तो वासना क्षीण होने लगेगी। क्या होगा? वासना क्षीण होगी। तो वासना क्षीण होगी तो आपका अहंकार भी थोड़ा क्या पड़ेगा? थोड़ा ढीला होगा। और ज्ञान के द्वारा अज्ञान, आत्मचिंतन करके, श्रवण मनन करके अज्ञान क्या हो जाएगा? अज्ञान दूर हो जाएगा और आत्मा का
अपरोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष अनुभूति हो जाएगी। ये प्रक्रिया बताई। पहले कर्म का त्याग, विषय चिंतन का त्याग, वासना का त्याग, अहंकार का त्याग, और फिर ज्ञान के द्वारा आत्मा का श्रवण मनन निधिध्यासन हो करके अज्ञान भी दूर हो जाएगा। समझ आई बात? तो पूरी प्रक्रिया बतला दी है आपको। ये भी बता दिया बंधन क्या और बंधन किससे दृढ़ होता है, और ये भी बता दिया कि बंधन से कैसे आप मुक्त हो सकता है जी। पहले विषय प्राप्ति निमित्त होने वाला जो प्रयत्न है, कर्म है, उसका त्याग करो। इससे विषय चिंतन धीरे धीरे क्षीण होगा। फिर विषय चिंतन नहीं होगा तो वासनाएं क्या हो जाएगी, उनके ऊपर धूल पड़ जाएगी, मिट्टी में दब जाएगी, वो क्षीण हो जाएगी वासनाएं, है ना। वासना कुछ नहीं है, वासना केवल एक अभ्यास है, एक आदत है, एक स्वभाव बन गया है, वही वासना है। वासना क्या है? वासना भी आरोपित है, वासना आरोपित है, स्वरूप से नहीं है ना। स्वरूप से आत्मा में तो है ही नहीं, लेकिन चित्त में भी ये क्या है, जैसे शीशा तो साफ है और उस पर धूल जम जाती है, तो धूल शीशे के ऊपर क्या है, आरोपित है ना, आगंतुक है ना, आई है और हट जाती है, साफ कर देंगे तो वैसे ही आपके चित्त पर ये जो वासनाएं आ गई है ना, ये आगंतुक है, ये आई है और ये हट जाती है, हट जाती है प्रयत्न करने से। ये उसका स्वभाव, वैसा स्वभाव नहीं है। हाँ, स्वभाव वैसा बन गया कि एक आदत हो गई है, पर ऐसा स्वभाव नहीं है कि आरंभ से ही हो। ये आरोपित है, जैसे धूल आरोपित है ना। तो ये वासनाएं दूर हो जाती है और फिर अहंकार दूर हो करके श्रवण, आत्मा का श्रवण, आत्मा का मनन, आत्मा का निधिध्यासन हो करके आत्मा का अपरोक्ष अनुभव हो गया। तो बंधन बदला दिया, और बंधन से मुक्ति किस प्रकार से साधक चलते हुए बढ़ते हुए प्राप्त कर सकता है, ये भी बता। ठीक है, तो इसी बात को यहाँ पर देखो क्या कहा, यति ही, जो यतनशील है, क्या क्या कर रहा है, यतनशील, निरंतर यतनशील है। किससे यतनशील है? बंधनों से मुक्त हो जा, समस्त बंधन दुख क्लेश से सर्वदा सर्वथा मुक्त हो जाऊं, ऐसा उसके हृदय में प्रगाढ़ता है, दृढ़ता है, शीघ्राति शीघ्र। तो मुमुक्षा पहले ही तीव्र मुमुक्षा है। तो ऐसा जो यति है, संसार बंध विच्छित्यई विच्छित्यई तद्वयम प्रदहेत, संसार बंधन को छेदन करने के लिए, काटने के लिए इन दोनों का परित्याग करें। क्या करें? इन दोनों का परित्याग करें। किन दोनों का परित्याग बतलाया है? नहीं, विषय चिंतन और विषय प्राप्ति के निमित्त होने वाला कर्म। वासना बाद में है, विषय चिंतन और विषय प्राप्ति निमित्त होने वाला कर्म। तो उन दोनों का क्या करना चाहिए? परित्याग करना चाहिए। प्रदहेत, उन दोनों को एक तरह से जला दे, भस्म कर दे। संसार बंध विच्छित्यई विच्छित्यई, संसार बंधन को काटने के लिए यति ही तद्वयम प्रदहेत, इन दोनों को क्या करे? प्रकृष्ट रूप से भस्म कर दे, सावधानी पूर्वक।
कितने शांत और कितने प्रसन्न और कितने आनंदित हो जाएंगे आप। चित्त में कोई विषय चिंतन नहीं, उससे वासना भी क्षीण हो जाएगी। विषय चिंतन नहीं है, कोई चाह नहीं है, किसी भी वस्तु को पाने की चाह नहीं। देह धारण निमित्त प्रयत्न करता है, जो प्राप्त होता है उसमें संतुष्ट रहता है, लेकिन अधिक जो तृष्णा है वो उसके चित्त में नहीं रहती। तो कितना शांत रहेगा। अब तृष्णा है चित्त में लोगों के, तो कितने दुखी है। जबकि अब से 20, 25, 30 वर्ष पूर्व देखा जाए तो उसके हिसाब से तो बहुत संपन्न हो गए। कितने संपन्न हो गए? सभी संपन्न हो गए, लेकिन तृष्णा बढ़ गई है। तो इस कारण से क्या है? अशांत है, सब दुखी है। आश्चर्य की बात है, जिसके पास साइकिल भी नहीं थी उनके पास क्या है? गाड़ियां हैं। और फिर भी वो क्या है? पहले वो प्रसन्न था, शांत था, चिंता रहित था, और अब गाड़ी तो है लेकिन हमारे से बड़ी गाड़ी तो पड़ोसी की है? हमारी गाड़ी तो पुरानी है। तो ये जो तृष्णा है ना, इसके कारण दुखी है, और कोई कारण नहीं है दुखी होने का, कोई कारण ही नहीं। तो जिसके चित्त में कोई चाह नहीं है वो कैसा रहेगा? कितना शांत, कितना प्रसन्न, कितना निश्चिंत, कोई चिंता चिंता। जिनको कछु न चाहिए सो साहन पति सा, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो सहनसा है, अपनी आवश्यकता सीमित रखो, किसी की मुख की ओर देखना ना पड़े, आशा ना करनी पड़े, किसी दुष्टों का क्या मुख ना देखना पड़े, दुर्जनों का संग ना करना पड़े, उनसे संबंध मित्रता, उनकी गुलामी ना करनी पड़े। नेताओं के तलवे चाटते रहते लोग, नेताओं के अपने स्वार्थ के लिए, पद प्रसिद्धि प्रशंसा के लिए, संसार की वस्तुओं की प्राप्ति के लिए, अधिक धनी होने के लिए, टेंडर मिल जाए, और ये तो क्या करते हैं? ये सब करना पड़ता है। जिसको कुछ नहीं चाहिए, संतोष है, पुरुषार्थ करता है, कर्म करता है, और इतना कुछ कर भी लिया है व्यक्तियों ने, गाड़ियां बना ली, हवाई जहाज बना लिए, और बहुत कुछ बना लिए, लेकिन जीवन में से अशांति तो गई नहीं, भय तो गया नहीं, चिंता तो गई नहीं, है भूख प्यास तो दूर हुई नहीं, है रोग तो सब कटे नहीं। तो जीवन तो जो का तो है, बल्कि और जटिल हो गया, और जीवन में अशांति आई है। तो ऐसे आविष्कार का क्या करना है, या ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों का क्या करना है? वो सादा ही ठीक है, बड़े बड़े मॉल हो, उससे अच्छा है साधारण दुकान ही बढ़िया है। वही काम पहले होता था, वही काम, अब मॉल हो गए तो हो गया। हानि हो सकती है, लाभ कुछ नहीं। हानि है, लाभ कुछ भी नहीं है, लेकिन विकास चाहिए। क्या चाहिए? विकास, विकसित होना है। चलिए, वो जैसा भी है। तो जिसके चित्त में विषय चिंतन नहीं, तो इसी कारण से प्रवृत्ति भी नहीं है, इसी कारण प्रवृत्ति भी नहीं है, तो धीरे धीरे वासना गलित हो जाती है। तो संसार बंधन को काटना है ना, मुक्त होना है, तो इसके लिए पहले क्या करना है? विषय चिंतन और विषय प्राप्ति निमित्त जो क्रिया है उसका क्या कर दो? परित्याग। सबसे पहले काम ये, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अपनी इंद्रियों को प्रथम
कर्म किसके द्वारा होता है? कर्मेंद्रियों द्वारा। ज्ञानेंद्रियों द्वारा पहले क्या होगा? विषयों का ज्ञान होगा, है? फिर मन जो है उसका संकल्प आदि करेगा, चिंतन करेगा, बुद्धि कहेगी ठीक है, और फिर कर्मेंद्रियों को आदेश हो जाएगा और वो कर्म वो संपन्न हो जाएगा। इस तरह से चलता है ना? तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इसको क्या कह दिया है कि अपनी कर्म मतलब अपनी इंद्रियों को वश में करो, ज्ञान इंद्रियों को वश में प्रथम। यहाँ पर भी यही कह दिया है, पहले क्रिया का त्याग करो जिससे विषय चिंतन का त्याग होवे और जिससे वासना का त्याग होवे। वासना वृद्धि एताभ्याम चिंत्या क्रियया बहि। बाह्य विषयों की क्रिया के द्वारा, चिंता के द्वारा क्या होती है? वासनाओं की वृद्धि। वासना की क्या होती है? वृद्धि। बाह्य क्रिया करेगा, जैसे व्यक्ति व्यापार करेगा तो क्या होगा? लाभ होगा। जैसे जैसे लाभ होगा वैसे वैसे लोभ बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा? लोभ बढ़ेगा, इच्छाएं बढ़ेंगी। तो इस तरह क्या होता जाएगा? वो फंसता ही चला जाएगा। क्या होगा? सब कुछ कमाया उसी में लगाया, जो कुछ कमाया उसी में लगाया, जो कुछ कमाया उसी में लगाया, अंत में सभी गंवाया। 20 साल मेहनत की, मिलाया क्या? क्या मिला? ऐसे ही करते हैं ना लोग। वहीं से कमाएंगे और उसी में लगाएंगे, फिर कमाएंगे, फिर लगाएंगे, फिर कमाएंगे, फिर लगाएंगे, सारा कुछ लगाते रहेंगे। बल्कि घर से भी जो कुछ मिल जाए है कोड़ी कोड़ी सारा कुछ लगाते जाएंगे और सारा कुछ एक बार के में कहना बैठ गया। व्यापार क्या हो गया? ठप हो गया। तो बस कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तो ऐसे ही है, जैसे जैसे क्रिया करेंगे वैसे वैसे क्या होगा? प्राप्ति होगी, और वैसे वैसे और पाने की इच्छा होगी, जन्म होगा। तो इस तरह बढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए कह रहे वासना त्याग के लिए बाह्य क्रिया, उन विषयों का चिंतन परित्याग करना चाहिए, क्योंकि वासना की वृद्धि इनसे ही होती है। क्रिया करेंगे, विषय की प्राप्ति होगी, विषयों की प्राप्ति होगी तो और क्या होगा? और उनके द्वारा वासना बढ़ेगी, तो वासनाओं के द्वारा फिर कर्म करने की फिर प्रवृत्ति होगी, फिर विषय चिंतन होगा, फिर प्रवृत्ति होगी, और फिर विषय की प्राप्ति होगी, उससे फिर वासना दृढ़ होगी। यूं चल रहा है ना? वासना से विषय चिंतन, विषय चिंतन से विषय प्राप्ति की क्रिया, इसके द्वारा विषय की प्राप्ति या विषय का सेवन, और उससे वासना, यूं चक्र चल रहा है। ये क्या हो रहा है? चक्र चल रहा है। जैसे वाष्पीकरण होता है समुद्र के जल का, तो क्या होता है? वाष्पीकरण होकर के बादल के द्वारा या बर्फ आदि गिरता है, पहाड़ों पर गिरता है बर्फ बन करके, बारिश होती है, और नदी के द्वारा फिर कहाँ पहुंच जाता है? फिर समुद्र में वाष्पीकरण। तो ये चल रहा है, चक्र है ये क्या है? वाष्पीकरण, उसका क्या हो जाता है? फिर वो जल और बर्फ बन जाता है, फिर जल होकर के बरसता है, बर्फ होके गिरता है, फिर जल बन के फिर जो है ये चलता रहता है क्रम, चक्र। वैसे ही वासना से विषय चिंतन, विषय चिंतन से विषय प्राप्ति के लिए कर्म, उनके द्वारा विषय प्राप्ति, विषय सेवन, उनसे वासना और दृढ़ होती है, और इस तरह से
और इस चक्कर में कौन पड़ा हुआ है? इस चक्कर में जीव पड़ा हुआ है। इस चक्कर में जीव कौन पड़ा है? जीव। हाँ, जो इस चक्कर से दुखी हो गया हो, बड़ा चक्र है ना, कि यहाँ से उठाया वहाँ पटक दिया, वहाँ से उठाया वहाँ से यहाँ पटक दिया, वहाँ से उठाया। जैसे कपड़े को पटकते हैं ना शिला के ऊपर, धोबी लोग धोबी घाट पर क्या करते रहते हैं? कपड़ों को साफ करने के लिए पटकते हैं ना, चाहे फट भी जाए, चोट तो लगती है, तभी दाग उतरते हैं। तो वैसे जीव के साथ भी पटका पटकी चलती रहती है। वासनाएं क्या करती है? इसको पटक रही है। लोक परलोक, इस शरीर से उस शरीर, उस शरीर से उस शरीर, और यहाँ पर उस स्थान से उस स्थान, और उस कर्म और उस वस्त्र और उस भोजन, क्या कर रही है वासना? इसको वासना ही घुमा रही है ना। अब मलिन वासना जो है वो ऐसी जगह ले जाएगी, और जो सात्विक वासना है वो सत्संग आदि, सेवा आदि, साधना आदि, सद्ग्रंथ स्वाध्याय में लगाएंगे। वासना ही तो घुमा रही है। कौन घुमा रहा है इसको? है ना, इस जीव को वासना घुमा रही है। और वासनाओं से मुक्ति की जो युक्ति वो कहाँ मिलती है? सत्संग में मिल जाती है। कि वासनाओं से मुक्ति कैसे मिले भाई? ये वासनाएं तो हैं, इनके कारण ही इतने संयोग वियोग हो रहे हैं, लाभ हानि हो रहे हैं, सुख दुख भोग रहा है, सब वासनाओं का ही तो फल है। क्योंकि वासनाओं के द्वारा कर्म हुए, उन कर्मों का ही फल भोगता है जीव शरीर धारण करके। इसलिए कैसे इनसे मुक्ति मिले? तो मुक्ति के लिए पहले बताया आपको, क्रिया का त्याग करो। जो तमोगुण रजोगुण रूप क्रिया है, कर्म है, उनका परित्याग करो पहले, सबसे पहले। सात्विक कर्म करें। सात्विक कर्म क्या है? जो स्वार्थ बुद्धि से रहित होकर कर्तव्य कर्म किया जाता है, वो क्या है? सात्विक कर्म। सात्विक कर्म करें तो उससे रजोगुण तमोगुण रूप जो कर्म है वो छूट जाएंगे। और सात्विक कर्म यही हो गया, सत्संग, सेवा, तीर्थ, जप, ध्यान, स्वाध्याय, ये सब क्या है? सात्विक कर्म। ये सात्विक कर्म। तो सात्विक कर्म करेंगे तो विषयों की जो चिंता है, प्राप्ति है, उसके निमित्त कर्म नहीं कर रहा है ना। वो तो आत्म कल्याण के निमित्त कर्म हो रहा है। तो पहले तो विषय प्राप्ति निमित्त जो कर्म है वो छोड़ दिए। आपको बहुत लाभ होगा जी, ये वाला काम कर लो। नहीं करना भाई, क्या करना? लाभ करके भी कुछ नहीं। हाँ जी, अधिक लाभ हो जाएगा, अधिक धनी हो जाएंगे तो भी क्या? साधक संतोष करता, नहीं करना। स्पष्ट दिख रहा है कि ये करेंगे तो क्या मिलेगा? बहुत लाभ मिलेगा, तो भी साधक काम चल रहा है भाई। क्या है? काम ही तो चलाना है। 2 रोटी आराम से मिल रही है, शांति से गुजारा हो रहा है, हम लोगों को आफत में सर नहीं देना है, जो समझदार हो, है ना। और जो दूसरी दुनिया तो दौड़ती रहती है, लगी हुई है। तो पहले तो क्या करेगा वो? जिनसे विषयों की प्रचुरता हो, अधिकता हो, धन आदि अधिक प्राप्त हो, उसके निमित्त कर्म नहीं करेगा। तो पहले तो रजोगुण तमोगुण कर्म का त्याग हो गया है, स्वार्थ युक्त है, लोभ युक्त कर्मों का त्याग। तो इससे क्या होगा? इससे विषयों का जो धन आदि है उनका चिंतन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नहीं चाहिए ना, गुजारा है, ठीक है। इससे वासना क्षीण हो जाएगी। तो इन 3 से पिंड से किससे? विषय प्राप्ति कराने वाले कर्म, विषय चिंतन और उनकी वासना, इनसे पीछा छूट गया।
तो आगे बढ़ जाएगा, फिर रह क्या गया, फिर क्या रह गया। इसी को हम बारंबार कहते रहते हैं ना, संसार की असारता, विषयों की दुख रूपता, नश्वरता, क्षणभंगुरता, अनित्यता, व्यर्थता, रसहीनता, फीकापन, यही तो कहते। इसको 3 तरह से बता दिया, बस इतना ही है। इसको ही प्रैक्टिकल हो गया। एक वो पहला कदम को उसके अंदर 3 कदम बता दिए, क्रिया, चिंतन और वासना, ये बता दिया। उसके पश्चात ये अनात्मा है सब, ये सब के सब जड़ दृश्य है, ये आत्मा नहीं है, आत्मा इनसे अलग है। फिर मैं आत्मा साक्षी हूँ, चेतन हूँ, इन सब का दृष्टा हूँ, कूटस्थ हूँ, चिन्ह मात्र, अनुभूति मात्र, ऐसा बोध हो करके शांत। ये प्रक्रिया है। कितनी सरल प्रक्रिया हो, सरल प्रक्रिया हो गई ना। संतोष ही आ गया एक तरह से। शुरू में क्या आ गया? संतोष, जो हम बारंबार कहते हैं, साधक के जीवन में सबसे अधिक और सबसे प्रथम जो महत्व है वो संतोष का। संतोष होगा तो क्या होगा? रजोगुणी प्रवृत्ति नहीं होगी। लोभ, पाप रूप, स्वार्थ रूप, छल रूप प्रवृत्ति नहीं होगी। संतोष है ना? संतोषी तो न्यायपूर्वक, धर्मपूर्वक, पुरुषार्थ से जो मिल जाए उसमें संतुष्ट। तो छूट गए सारे मलिन कर्म, मलिन आचरण, सारा स्वार्थ है, सारा राग द्वेष ईर्ष्या कपट आदि सब क्या हो गए? धोखा, चोरी, सब छूट गए ना। केवल संतोष के आने से सब छूट गए। एक संतोष क्या आया? क्या आया? सब कुछ आ गया और सब छूट गए। तो पहली चीज तो संतोष ही हुआ ना। तो संतोष होगा तो संतोष का मतलब यही है कि क्रिया, रजोगुण तमोगुण क्रिया छूट, संतोष है। तो विषय चिंतन भी नहीं, वासना भी नहीं, अहंकार गलित तो होकर के अपने स्वरूप का श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा ज्ञान हो जाएगा। अब देखो, आप सुनते रोज ही है, समझते भी है, करना भी चाहते हैं, यत किंचित चिंतन भी करते हैं, सब कुछ करते हुए भी कुछ होता नहीं है। सब कुछ करते हुए भी कारण क्या है? कारण यही है वो बहिर्मुखता। तो बहिर्मुखता के कारण बाह्य विषयों की वासना, बाह्य विषय चिंतन, बाह्य विषय प्राप्ति निमित्त क्रिया, यही है ना। मतलब बाहर का महत्व बना हुआ है, बाह्य वस्तुओं का, धन का, पद का, प्रसिद्धि का, हर चीज का, वस्त्र आभूषण, गाड़ी घोड़ा, मकान आदि सबका क्या बना हुआ है? महत्व बना हुआ। इस कारण से समझ रहे सेठ जी? बाह्य दृश्य जगत वस्तु का महत्व बना हुआ है। इस कारण से क्या नहीं हो पाता? सुनते हुए, समझते हुए, विचारते हुए भी निश्चय नहीं होता, नहीं ठहरता। तो कारण समझ आया? बहिर्मुखता। बहिर्मुखता का कारण क्या है? बाह्य राग। बाह्य राग क्यों है? कि बाहर में सुख बुद्धि, ये जो वासना है बनी हुई, बाह्य वस्तुएं सुख रूप है, महत्वपूर्ण है, ऐसा जो भाव बुद्धि का बना होना, ये तो वासना है, चित्त में बना है ना। और उसी के निमित्त फिर क्या होगा? उन वस्तुओं का चिंतन होगा, उन वस्तुओं की प्राप्ति के लिए कर्म करेगा। समझ आ गया? हाँ, तो ज्यादा ही समझा दिया।
आगे देखो क्या बताया है। बाह्य क्रिया बाह्य विषयों की चिंता, इन दोनों के द्वारा वासनाओं की वृद्धि होती है। इसलिए जो यतनशील विवेकी है, जो बंधन से मुक्त होना चाहता है, उसको क्या करना चाहिए? इन दोनों को जला डालना चाहिए। प्रदहेत, विषय चिंतन और विषय प्राप्ति निमित्त क्रिया कर। समझा? पहले कर्म का त्याग होगा, उससे चिंतन का त्याग, क्योंकि कर्म में हेतु क्या? चिंतन। कर्म में हेतु चिंतन है, तो इसलिए पहले जो स्थूल है वो छूटेगा। जैसे वृक्ष की जड़, वृक्ष का तना, वृक्ष की शाखा, वृक्ष की उपशाखा, उसके पश्चात पत्ते, फूल, फल। अब उस वृक्ष को काटना है। क्या करना है? काटना है। सबसे पहले क्या करेंगे? फल हटाएंगे, फिर क्या? फूल हटाएंगे, फिर पत्ते हटाएंगे, फिर उपशाखाएं हटाएंगे, फिर शाखा हटाएंगे, फिर तना हटाएंगे, तभी मूलोच्छेद हो। ऐसे ही ना? ऐसे करना। तो वैसे ही बतला दिया है। पहले क्या किया जाए? हाँ, तो जो तना है ना, इस तने के ऊपर अहंकार रूप तना है, अज्ञान जड़ है बंधन की। ये जो संसार रूपी वृक्ष है, इसकी जड़ क्या है? अज्ञान। अहंकार इसका तना है, और वासना इसकी शाखाएं। वासना क्या है? शाखा है। और विषय चिंतन इसकी क्या है? उपशाखाएं। और उन विषयों की प्राप्ति के लिए होने वाले जो प्रयत्न है, वही क्या है? पत्ते है, फल है, फूल। इसलिए सबसे पहले क्या होगा? कर्म का त्याग होगा। उसके पश्चात विषय चिंतन के कारण कर्म हो रहे। विषय चिंतन से क्या हो रहे? जैसे अभी आपको बताया, अज्ञान से अहंकार, अहंकार से वासनाएं, वासनाओं से विषय चिंतन, विषय चिंतन से विषय प्राप्ति के लिए प्रयत्न। यहाँ पर कह रहे सबसे पहले विषय प्राप्ति के लिए कर्म को छोड़ दे। ठीक? उसके द्वारा फिर विषय चिंतन क्या होने लगेगा? क्षीण होता जाएगा। विषय चिंतन नहीं होगा, क्षीण हो जाएगा, तो चित्त में वासना उठना बंद। अब जैसे खिलौने की वासना नहीं उठती, धन प्राप्ति की वासना नहीं उठती है ना, खिलौने पाने की है? और जैसे वृद्ध हो गया तो गरिष्ठ भोजन, समोसे, चाट, ये सब खाने की वासना नहीं है ना। तो वैसे ही धीरे धीरे क्या हो जाएगी? वो क्षीण हो जाएगी। तो कर्म छूटा, उससे फिर विषयों का जो चिंतन है वो क्षीण होगा। उससे वासनाएं धूल में दब जाएगी, समाप्त हो जाएगी वासना। फिर वासना ये तीन चीज हो गई। विषय प्राप्ति के लिए कर्म, विषय चिंतन और वासना, विषय वासना, ये तीन हट गई। अब आपके सामने रह गया अहंकार और अज्ञान। तो वो सत्संग सुनने से समझ में आएगा। किसका अहंकार? जो तू है ही नहीं। शरीर का अहंकार है, और इंद्रियों का अहंकार, मन बुद्धि का अहंकार, ये तो तू है ही नहीं। ये सब के सब क्या है? ये सब जड़ है, अनात्मा, दृश्य, विकारी है। ये आत्मा नहीं है।
तो इससे अहंकार और अज्ञान दोनों क्या हो जाएंगे? गलित हो जाएंगे। बोध होगा कि मैं तो साक्षी चिन्ह मात्र बोध रूप आत्मा, कूटस्थ असंग निर्लेप निर्विकार परम शांत सच्चिदानंद रूप अचल कूटस्थ ब्रह्म मुक्त है, जीवन मुक्त क्या है? जीवन मुक्त है। शरीर रहते रहते मुक्त है, आंख कान नाक मुख रहते रहते मुक्त है? मन बुद्धि के रहते रहते मुक्त है, प्राणों के गमनागमन होते होते मुक्त है। जो ऐसे विवेक ऐसे ज्ञान बोध युक्त है वो निरंतर और अपनी आत्मा परम परोक्ष है, अपरोक्ष है। परम क्या है? अपरोक्ष। उसके बराबर अपरोक्ष प्रत्यक्ष स्पष्ट कुछ भी नहीं। पंखा चल रहा है, बल्ब जल रहा है, गीजर चल रहा है, कूलर चल रहा है, हीटर चल रहा है, स्पष्ट है कि बिजली है? या तार पकड़ के ही चेक करोगे, जब झटका लगेगा तभी मानोगे है? क्या स्पष्ट हो रहा है? वैसे ही अपनी आत्मा जो बोध मात्र है, चिन्ह मात्र है, चेतन है, उससे ज्यादा स्पष्ट क्या है? लेकिन जिसकी बुद्धि स्थूल है, मंद है, वासना वासित है, ऐसी बुद्धि उसको नहीं देख पाती, जो कि सबसे ज्यादा स्पष्ट है, सबसे ज्यादा स्पष्ट है। जिसके प्रकाश में सब दिख रहा है, सूर्य के प्रकाश में के रुमाल तो दिख रहा है, तख्त भी दिख रहा है, मकान भी दिख रहा है, पहाड़ भी दिख रहा है, पेड़ भी दिख रहा है, नदी भी दिख रही है, लेकिन सूरज नहीं दिख रहा। अरे भाई, किसके प्रकाश में दिख रहा है सब कुछ? सूर्य के प्रकाश में दिख रहा है ना। वैसे ही सब कुछ किसके प्रकाश से प्रकाशित है? अपनी आत्म ज्योति के प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित। ये मन, ये बुद्धि, ये प्राण, ये इंद्रिया, ये शरीर, ये सब का सब किसके द्वारा प्रकाशित है? आत्मा से प्रकाशित है सबका। मैं बोध मात्र हूँ, मैं चिन्ह मात्र हूँ, मैं साक्षी असंग आत्मा। इससे ज्यादा स्पष्ट क्या होगा? आत्मा की अनुभूति निरंतर है। मैं की अनुभूति के लिए आंखें चाहिए, कान चाहिए, नाक चाहिए, इंद्रिया चाहिए, बुद्धि चाहिए, मन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मेरे से ज्यादा प्रत्यक्ष कुछ है नहीं। मैं ही मैं। आत्मा की अनुभूति तो नित्य है और अत्यंत स्पष्ट है और अपरोक्ष है। अपरोक्ष है। बस बुद्धि की मलिनता, मंदता, स्थूलता के कारण, बहिर्मुखता के कारण बाहर देखता है, दिखता नहीं है। अन्यथा उससे ज्यादा स्पष्ट है कुछ? अपने मैं से ज्यादा कुछ स्पष्ट नहीं। पुस्तक देखने के लिए आंखें चाहिए। आंखें देख पा रही है नहीं देख पा रही है, इस ज्ञान के लिए अंतःकरण चाहिए, है ना। अंतःकरण के है और इसके जो धर्म सुख दुख करता भोगता है, इनको जानने के लिए भी कोई अलग साक्षी चाहिए। लेकिन मुझ साक्षी बोध मात्र चेतन को जानने के लिए स्वयं ज्योति, स्वयं ज्योति, है ना। जैसे पुस्तक पढ़ने के लिए दीपक चाहिए,
लेकिन दीपक को देखने के लिए कुछ एक और दीपक चाहिए, उस दीपक को देखने के लिए एक और दीपक चाहिए, ऐसा है। विषय देखने के लिए इंद्रिया चाहिए, इंद्रियों को देखने के लिए अंतःकरण चाहिए, अंतःकरण को देखने के लिए साक्षी स्वयं ज्योति चेतन चाहिए। लेकिन जो साक्षी स्वयं ज्योति चेतन है उसको देखने के लिए कुछ नहीं, उसका भी कोई साक्षी, फिर उसका भी कोई साक्षी, वो क्या है? स्वयं साक्षी, स्वयं बोध चिन्ह मात्र है ना, सच्चिद आनंद घन स्वरूप, सद स्वरूप चिद स्वरूप आनंद घन स्वरूप है ना। चिद स्वरूप है ना, चिन्ह मात्र है, बोध मात्र है, ज्ञान मात्र है, अनुभूति मात्र है। तो उससे ज्यादा स्पष्ट कुछ भी नहीं। अपनी आत्मा परम अपरोक्ष है, जिसको श्रुति ने कहा है यत साक्षाद अपरोक्षाद ब्रह्मा। वह जो ब्रह्म है साक्षात अपरोक्ष है, प्रत्यक्ष ही नहीं, अपरोक्ष ही नहीं, क्या है? साक्षात अपरोक्ष। प्रत्यक्ष जो इंद्रियों का विषय होवे वो क्या है? वो प्रत्यक्ष है। और जिसको जानने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता न होवे, ऐसे जो भूख प्यास आदि है, ऐसे जो सुख दुख है, ऐसे जो शरीर की पीड़ा, अंतःकरण के जो धर्म है, उनके लिए कह दिया जाता है अपरोक्ष। उनको क्या कहते हैं? अब आप कोई कहे कि मुझे भूख लगी, दिखाओ जी, कितनी भूख लगी दिखाइए, दिखा पाएंगे क्या? वो अनुभूति का विषय है कि मेरे को भूख लगी है, सर्दी लग रही है, कितनी सर्दी लगी है दिखाओ, दिखाइए। मैं बहुत दुखी हूँ, कितने दुखी हो दिखाओ। वो क्या है? अपरोक्ष, मेरी अनुभूति है। तो अनुभूति कौन कर रहा है? अंतःकरण कौन कर रहा है? सुख दुख भूख प्यास आदि की अनुभूति कौन कर रहा है? कौन जान रहा है? अंतःकरण से जान रहे। तो उनको अपरोक्ष कहते हैं। लेकिन अपनी जो आत्मा है ना, वो क्या है? साक्षात अपरोक्ष। अंतःकरण की वृत्ति भी जब विलय हो जाती है, उसका भी, उसके अभाव का भी प्रकाशक, सबका साक्षी मैं तो विराजमान रहता ही। समाधि मूर्छा सुषुप्ति सभी अवस्था में जब आपका अंतःकरण क्या हो गया? विलय हो गया, तब ही मैं साक्षी रूप हूँ, मैं बोध मात्र हूँ, मैं बोध मात्र। बताइए, उस आत्मा को खोज रहे हैं, खोज भी कौन रहा है? खोजने वाला ही है। खोजने वाले को क्या मिलेगा? खोजते खोजते अपने आप ही मिलेगा। क्या मिलेगा? अपना और क्या मिलेगा? ये वास्तविकता है। तो समझ आया ना? इसके कारण से इतना अपरोक्ष होते हुए भी अपना आत्मा नहीं अनुभव में आता है, उसके लिए बता दिया है ये बाह्य क्रिया, बहिर्मुखता, विषयों का चिंतन, उनकी वासना और अहंकार और अज्ञान, स्वरूप का अज्ञान, अनात्मा में आत्मबुद्धि, अध्यास मान लो। अध्यास का हेतु अज्ञान एक और जोड़ लो, बीच में अध्यास को और जोड़ लो। और ये भी आपको बताया कि श्रवण करते हैं, मनन करते हैं तो भी अज्ञान गलित नहीं होता है, क्योंकि अज्ञान को शक्ति देने वाले जो विषय चिंतन है, वासना है, वो बने हुए हैं
इस कारण से उसको कोई डर नहीं है, कि कोई चिंता नहीं है, हाँ? कोई चिंता नहीं। जैसे काई को हटाया, पानी पी लिया, फिर आ जाती है। जब उसको पूरी तरह ही निकाल दे तो फिर कैसे आएगी? तो वैसे ही है, अज्ञान को कोई खतरा नहीं है। कब तक खतरा नहीं है? जब तक बाह्य विषयों की आसक्ति बनी हुई है, तब तक कर्म भी होते रहेंगे, चिंतन भी होता रहेगा, वासनाएं भी बढ़ती रहेगी, तो अज्ञान का कुछ मिटने वाला नहीं। ऐसा काम आप करते रहते हैं दुनिया, इसलिए अज्ञान गलित नहीं होता। अन्यथा अज्ञान तो क्षण भर भी ना ठहरे। जैसे प्रकाश के सामने अंधकार कितनी देर ठहरता है? क्षण भर भी ठहरता है। वैसे ही बोध मात्र अपने स्वरूप के सम्मुख अज्ञान ठहर सकता है? ये सब अज्ञान में, भ्रम में हो रहा है। कुछ किस में हो रहा है? अज्ञान में, माया में हो रहा है, आत्मा में नहीं हो रहा है कुछ भी। बंधन किस में? मोक्ष किस में? कर्म किस में? चिंतन किस में? जन्म मृत्यु किस में? ज्ञान अज्ञान किस में? उपदेश है और उपदेशक किस में? सब माया में, सब माया, सब किस में हो रहा है? आत्मा में, ब्रह्म में कुछ भी नहीं। जीवत्व माया ही है, अज्ञान। तो ये बात है, ठीक है? तो समझ आ गया ये बात, ये विषय आपकी स्पष्ट ही हो गया है। बाह्य क्रिया, बाह्य चिंतन, विषय चिंतन और इनके द्वारा वासना बढ़ती है, इसलिए प्रथम इनको क्या करें? प्रदहेत यति ही यतनशील विचारवान विवेकी साधक को इनको भस्म कर डालना चाहिए। ये हो गया। आगे वाला बताए क्या? आगे वाला हम सोचते एक साथ ही बताएं, ठीक है? आगे वाला कल ही बताएंगे, आज इतना ही रखा। 1-2 मिनट है, लेकिन इनका विचार हम लोग कल ही करें। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य